हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो आगे का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप ज़रूर देखना। इसमें लेफ़्ट साइड साइटिका कैसे होता है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और उसका रिफर्ड पेन कैसा होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज हम राइट साइड साइटिका के बारे में हम बात करते हैं। तो राइट साइड साइटिका कैसे होता है, कहीं कि उसका कॉज दोनों का सेम ही होता है, लेफ़्ट साइड साइटिका और राइट साइड, तो भी हम डिस्कस करेंगे। उसका पेन के बारे में छोटा डिस्कस करेंगे, पर इसमें आप क्या कौन सा फूड खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो दूसरा है, इसका कौन सा योग, जो मैं 5 जो योगा बताता हूँ आप स्ट्रेच कीजिए, तो इसमें भी आपको साइटिका के नर्व्स जो अंदर कॉम्प्रेशन आया है या मैकेनिकल कॉम्प्रेशन आया है धीरे धीरे लूज़ हो जाता है और आपका साइटिका का दर्द मिट जाता है। मित्रों, जो राइट साइड जो साइटिका का जो दर्द होता है, तो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबर रीजन होता है, जो लंबर में से और थोरासिस L4-5 में जो लंबर के रीजन में जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होता है, इसका जो कॉम्प्रेशन होता है, तो ये नर्व्स जैसे हमने बताया कि जो करोड़रज्जु में से निकल के राइट साइड ये थाई में जाता है, राइट साइड ये नी में जाता है और राइट साइड ग्रेट टो तक उसका रिफर्ड पेन होता है। इसका कॉम्प्रेशन हमने बताया कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है लंबर 4, 5, 6 में कई बार कॉम्प्रेशन आ जाता है और एक कॉम्प्रेशन की वजह से जो रिफर्ड पेन होता है, तो कई बार राइट साइड भी आता है और लेफ़्ट साइड भी आता है। तो आज हम राइट साइड के बारे में बात करेंगे। इसका कोई कारण ये भी हो सकता है, पास्ट में कोई इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो, स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूबरकुलोसिस की सिस्ट हो या स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस हो। कई बार बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है, कई बार हमारा गाउटिक डायस्थेसिस होने की भी कारण हो सकता है, कई बार हमारा रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण भी साइटिका का सेंसेशन रहता है। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे को कई बार करोड़रज्जु में एनेस्थेटिक इंजेक्शन देते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जो नीडल लाइक इंजरी से भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी की वजह से भी राइट साइड साइटिका हो जाता है। कई बार ओवर एक्सर्शन, कुछ धक्का लगाना या कोई उछकने के बाद भी साइटिका का दर्द रहता है। कई बार हम व्हीकल चलाते हैं और बैठे बैठे किक मारते हैं बाइक की, तो इसकी वजह से भी हमको साइटिका का दर्द या नी दर्द या रिफर्ड पेन भी होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, हमने आगे भी बताया कि उसका जो पेन होता है दर्दी को करोड़रज्जु से निकल के राइट थापे में होके छेक पैर के काफ मसल तक हो कई बार जाता है और दर्दी को चलना मुश्किल हो जाता है। कटिंग पेन होता है, जमनेस होता है, दर्दी को खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार दर्दी को थोड़ा भी चलने का हो तो उनको आँखों में आंसू हो जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाता है। शुरुआत में स्टेप करने जाता है तो दर्द बढ़ता है, मूवमेंट से भी बढ़ता है, कई बार वेदर से भी बढ़ता है, तो अभी दर्दी को चलना मुश्किल हो जाता है, कई बार स्टेप करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये जो लेग का पेन होता है कई बार आँख में आंसू ला देता है, इतना सीवियर हो जाता है। तो मित्रों, इसमें कौन से तरह का फूड खाना चाहिए, तो एक तो आपको कैल्शियम की मात्रा कुदरती बढ़ाना चाहिए। तो कैल्शियम की मात्रा किस में बढ़े, तो आप ड्रम स्टिक को देखा होगा, मैं पिक्चर में बताता हूँ। जो ड्रम स्टिक आता है उसका सूप लीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो लोग केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में भी कैल्शियम है, आयरन है और हमारे सब मिनरल्स है। तो आप बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब कुछ खा सकते हैं। मित्रों, दूध एंड जो मिल्क प्रोडक्ट है इसमें भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको मिल्की प्रोडक्ट भी लेना चाहिए और डे बाय डे यूज़ करना चाहिए। लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली जो सब्जी होती है, इसमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आप कोई कैल्शियम की गोली लो, क्योंकि कोई भी केमिकल वाली दवा करते हो तो यूरिन वाटे बाहर निकल जाती है। बेटर है कि कुदरती सोर्स लो, भले आपको लगता है कि धीरे धीरे इफेक्ट करता है, तो धीरे धीरे सही, क्योंकि ये हमारा शरीर के अनुरूप है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो नेचुरल फॉर्म से बना है। तो कोई भी फूड हम नेचुरल फॉर्म से लेंगे तो हमारा शरीर को तुरंत एब्जॉर्ब करेंगे और जो विटामिन एब्जॉर्बन भी रहेगा, और जो हमारा हड्डी का ऊपर का कवर वीक पड़ गया है या घिस जाता है या पोचा पड़ गया है, तो ये जो फूड होता है उसको स्ट्रेंथन भी बनाता है।
इसके साथ आपको ओमेगा 3 भी लेना चाहिए। और ओमेगा 3 आप अलसी का जो पाउडर मिलता है मार्केट में से, ये अलसी आप आधी चम्मच 6 मंथ तक हर रोज लिया करो, तो इससे भी आपको ओमेगा 3 मिलेगा। और आपका जो बाहर का कवर है, जो बोन्स का, रीढ़ की हड्डी का, ये डे बाय डे मजबूत बनेगा। सनलाइट इज़ अ ग्रेट सोर्स, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ईश्वर ने हमको वरदान रूप दिया है। तो जब भी, अभी तो मानसून का सीज़न है, और जब भी आपको टाइम मिले तो आपको 20 मिनट एक्सपोज रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम घर में रहते हैं, गर्मी के लिए हम एसी यूज़ करते हैं, सनलाइट सहन नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि 10 में से 4 लोगों से 60 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। और जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, उसको कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने का कारण भी B12 भी होता है। तो और हमारा सोर्स कम होता है कंज्यूम करने का, तो डे बाय डे हमारा विटामिन डेफिशिएंसी से कई रोग बढ़ जाता है। और सायटिका का रोग में तो ये छोटा जो हम मैनेज नहीं कर पाते, बैलेंस फूड नहीं लेते, तो लॉन्ग टर्म धीरे धीरे ये सायटिका का, ये कमर का दर्द, ये पेन का दर्द की मोडालिटी बढ़ जाता है। तो मित्रों, कैल्शियम की मात्रा मैंने बताया, ये लेना चाहिए। मैं आपको 5 आसन की आपको सजेशन करता हूँ। जो लोग सायटिका के पीड़ित है, उन लोगों को सबसे पहले आपको शवासन करने का है। शवासन करो, रिलैक्स रहो। कई बार मन से भी सायटिका पेन होता है, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो शवासन करो। सेकंड थिंग, पश्चिमोत्तानासन, बैंड फॉरवर्ड करके जितना भी होए इसके ये पोजीशन में देखिए, ये पोजीशन है, ये 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप ये कर सकते हैं, जिसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। तीसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन सी बैंड करने का है और पकड़ के रहने का है। कई बार आपको दर्द की महसूस होए तो थोड़ा टाइम पकड़ो, क्योंकि ये जो आप फ्लेक्सी और रिलैक्सेशन करोगे, यही पार्ट में जहाँ भी बल्जिंग हो गया है, इंट्रावर्टिबल डिस्क, धीरे धीरे इसमें से खून का संचार होएगा, और धीरे धीरे एक कुदरती अंदर से जो सूजन है और उसमें जो मार है, और धीरे धीरे कट डाउन हो जाएगा और कुदरती हीलिंग करेगा। कुदरती हीलिंग करने से क्या होगा कि झड़प से ये जो हमारा मांसपेशी में रिजुआइन आ जाएगा और हमारा मांसपेशी मजबूत बनेगा। थर्ड थिंग है ये वजन, जो सी आकार का करने का है। ये आपको यही पोजीशन में दोनों हाथ और दोनों पैर, शलभासन बोलते हैं, ऐसे तरह करने का है। शलभासन 2 तरह होता है, दोनों हाथ सीधा रखने का, थोड़ा ऊंचा करने का है, पर हमको ये दोनों पैर और हाथ दोनों पेट नीचे रख के उल्टा होने से यही करने का है। मित्रों, आगे का जो आसन है चक्रासन है, मैं आपको बताता हूँ। चक्रासन न्यूज़, तो चक्रासन ऐसे तरह पोजीशन में रखे, चक्रासन भी कर सकते। ताड़ासन इज़ अ ग्रेट सोर्स, सीधा रख के, एक पैर रख के ताड़ासन और एकलव्य आसन बोलते हैं। ऐसे तरह ये सायटिका के नव को मजबूत बनाता है, हमारा जो इंट्रावर्टिबल डिस्क में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जहाँ भी बल्जिंग आया हुआ ये नेचुरल सोर्स कर देता है। मित्रों, राइट साइड सायटिका लेके होम्योपैथी की मास्टर ड्रग, इसमें सबसे पहले जो दवा है ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया का जो सिम्टम्स है, पैर में नमनेस आता है, और जब भी दर्दी फर्स्ट स्टेप चालू करता है तो तुरंत उनका पेन चेक उनको हेड में लग जाता है, माइंड में लग जाता है, और उनको शुरुआत का स्टेप धीरे करना पड़ता है। क्योंकि कई बार सायटिका का नव दर्दी को लगता है कि मेरा का नी का भी घिस गया हो। ये ट्रू बात है कि जो सायटिका का अमुक जो नवजोत सेंसेशरी होता है, ये नी में ले जाता है, को नी की जो नव्स होती छोटी हो जाती है तो नी में भी घसारा आ जाता है। ये सब 50 साल के बाद धीरे धीरे हमारा पैर का जो प्रॉब्लम्स होता है ये स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड नंबर की दवा है रस्टॉक्स। तो जब भी वेदर आपको वेट वेदर लगे और क्लाउडी वेदर लगे और मानसून वेदर में आपको जब भी सायटिका हो जाए, तब आप रस्टॉक का यूज़ करना चाहिए। रस्टॉक का दर्दी को ये मास्टर ड्रग्स है, और ये उसका रिफर्ड पेन ऐसा ग्रेड 2 तक आता है, नमनेस आता है, दर्दी को खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। अभी कंडीशन में आप जो रस्टॉक की 200 पोटेंसी में सुबह और शाम को लेना चाहिए। मित्रों, आगे की दवा है जो दर्दी पर्टिकुलरली कैल्शियम डेफिशिएंसी से पीड़ित है, तो उनको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में लेना चाहिए और लंबे टाइम तक लेना चाहिए।
होम्योपैथिक में पर्टिकुलरली बायोकेमिक में कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी इज़ अ ग्रेट सोर्स और यही दवा बहुत उपयोगी है। मित्रों, गिरफेलिनम नाम की दवा है। दर्दी को नमनेस लगे और पैर पर लगता है कि जो कोई गद्दी पर चलता हो ऐसा लगे, उसको लगे कि कोई नीचे पानी के परपोटे पर चलता हो ऐसा उसको फीलिंग हो जाए, और नीचे दर्दी को कुछ सेंसेशन नहीं आ जाए, कई बार दर्दी गिर भी जाता है। और इसके ज़रिए जो ओल्ड उम्र के लोग होते हैं उनको हिप जॉइंट में इंजरी होने का जो संभावना रहती है, और लैक ऑफ कैल्शियम के कारण उनका जो हिप बोन्स होता है ये ब्रेक हो जाता है, और इसके ज़रिए कई बार ओल्ड उम्र के लोग भी बेचारे सफ़र हो जाते हैं। बाद में उसका जो एंड होता है ये कई बार उनको लाइफ एंड डेथ के सर्वाइविंग रहना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ओल्ड उम्र के व्यक्ति जब भी बाथरूम में जाता है तब प्रॉपर खड़े रहे, बाद में जाए, और तो उनको लाइफ में अच्छा हो सकता है। मित्रों, आगे की जो दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरस, जिन लोगों को मसल्स में क्रैम्प आता है, मसल्स में पेन आता है, इज़ अ मास्टर ड्रग्स। आगे की जो दवा है जिन लोगों को सर्जरी के बाद उनको स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है और इसका रिफर्ड पेन होता है, तब आपको हाइपेरिकम दवा लेना चाहिए। मित्रों, राइट साइड सायाटिका का पेन हो, लेफ्ट साइड का सायाटिका का पेन हो, या L4-5 में आपको डिस्कॉम्प्रेशन हो, और डॉक्टर आपको जब भी सर्जरी की बात करता है तो डोंट गोज टू द सर्जरी। होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। कोई भी होम्योपैथ के पास जाओ, मैंने 35 साल में कई पेशेंट देखे हैं, 10 से 15 हज़ार पेशेंट जो स्पाइनल कॉर्ड का मैंने अच्छा किया है, और इसमें मेरा ग्रिप भी बहुत बना हुआ है। पेशेंट को 3 से 6 महीने में कोई भी स्पाइनल कॉर्ड का जो दर्द होता है, कई बार तो दर्दी 5 CT स्कैन और MRI जैसे रिपोर्ट लेके आता है, और दर्दी आँख में आंसू आके बात करता है, तब हमको लगता है कि इतने बड़ा साइंस जो एक ह्यूमन बीइंग को रिपेयर अच्छा नहीं कर पाता है, तो हमको लगता है कि होम्योपैथी इज़ अ ग्रेट, क्योंकि होम्योपैथी की कोई दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दर्दी को जड़ मूड़ से मिटा देता है। दर्दी जब 2-3 महीने के बाद हंसी के साथ हमारा कंसल्टेशन में आता है तो हमको बहुत आनंद होता है, और दर्दी को अच्छा भी लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।